की लहरों से डर, दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से डर, दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं मैं तेरी प्रभु, अपने जीवन भरी जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार में इनाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम। हम करूं मैं तेरी प्रभु, अपने जीवन भरी जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। महान परमेश्वर, इन गीतों के द्वारा हम सबको बहुत आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। हमने जो लास्ट में एक पद गाया, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, पाऊँ तेरे दीदार में इनाम। अभी आ रहा हूँ तेरे पास। अब हम संसार में हैं तो हम कितना परमेश्वर के पास आते हैं। हम जो ये संसार, पता है, एक जंगल है, जंगल। यहाँ पर लिखा है जंगली दरख्तों के दरमियान ये जंगल है, एक सेब के पेड़ के समान। ये संसार एक जंगल है और महान परमेश्वर का संगति एक सेब के पेड़ के समान है, एक सेब के पेड़ के समान। नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू। ये जो संसार रूपी जंगल है, इसमें हमारा परमेश्वर का संगति, हमारे प्रभु यीशु मसीह का संगति एक सेब के पेड़ के समान है। अब सारे जंगल में तो बहुत सारे पेड़ रहते हैं, लेकिन हमें नजर कौन आता है? ये गीत कह रहा है मुझे यीशु नजर आता है सेब के पेड़ के समान। तो अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। हम जंगल में हैं, लेकिन कौन से पेड़ के पास हैं? यीशु वाले पेड़ के पास हैं कि और भी जो कटीला, जो झाड़ी नुमा पेड़ है, जो जहर वाला पेड़ है, जो कड़वा पेड़ है? हम किसके पास हैं? हम किसके पास बैठे हैं? किसके पास जा रहे हैं? यदि हम यीशु के पास हैं तब तो ठीक है,
लेकिन यदि हम कटीले झाड़ी के पास हैं और खट्टा नुमा पेड़ के पास हैं, जहरीले पेड़ के पास हैं, तो ये हमारे जीवन के लिए हानि है। पूरी करने को तेरी मर्जी। हम जब प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु की मर्जी पूरी होनी चाहिए, ना कि अपनी मर्जी। अब हम प्रभु में तो हैं लेकिन अपनी मर्जी से चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु का मर्जी पूरा करने के लिए प्रभु के पास आना चाहिए। हमारा मर्जी क्या कहता है? देखिए, हमारा मर्जी तो बहुत है, हमारी मर्जी बहुत है। हमारी मर्जी है कि हम ऐशो आराम के साथ रहें, हमारी मर्जी है कि हम हमेशा खुश रहें, हमारे पास खूब पैसे हो, हमारे पास कोई दुख मत हो, ये हमारी मर्जी है। लेकिन परमेश्वर की मर्जी क्या है? पूरी करने को तेरी मर्जी। आज मैं एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा आपको, पौलुस के बारे में, जिसका नाम पहले साउल था। जब प्रभु यीशु मसीह ने साउल को चुना, अर्थात पौलुस को चुना, और पौलुस अंधा हो गया था, तो एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए भेजा कि तू जा साउल के लिए प्रार्थना कर। तो व्यक्ति कहता है कि मैं इसके लिए कैसे प्रार्थना करूं, ये तो मसीहों को सताता था, ये तो मारता था, पीटता था। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है और मेरे नाम के लिए, यीशु मसीह कहता है कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना है मैं उसे बताऊंगा। अब परमेश्वर की मर्जी क्या है कि हम यीशु के साथ दुख उठाएं। हमारा मर्जी क्या है कि हम संसार के साथ सुख भोगें। ये हमारा मर्जी है। हमारा परमेश्वर का मर्जी मायने रखता है, ना कि हमारी मर्जी। तो अभी आ रहा हूं तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। ये कौन सा काम है? शैतान के युक्तियों को अपने आत्मिक स्वभाव के जीवन से कुचलना, परमेश्वर के वचन रूपी हथियार से कुचलना, परमेश्वर के वचन को हथियार के समान अपने जीवन में धारण करना, यही हमारा युक्ति है। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, शैतान के कामों का नाश करना। यदि हम परमेश्वर की संगति में रहकर उसके वचन को अपना हथियार बनाएंगे, तभी हम काम को अंजाम दे पाएंगे, शैतान की युक्तियों को हम नाश कर पाएंगे। लेकिन हमने परमेश्वर के वचन को हथियार बनाकर धारण नहीं किया है, तो हम कहाँ अंजाम दे पाएंगे? पाऊं तेरे दीदार में इनाम, तब न्याय के दिन महान परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा इनाम देगा। तो हमने ये जो गीत गाया, इसका अर्थ ये है। अब हम अपने विषय में जाएंगे। आप लोग निकाल लीजिए प्रेरितों के काम। प्रेरितों का काम 10 अध्याय, और 10 का हम 1 से पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 10 अध्याय 1 पद से। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। कैसरिया नगर में एक कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार भी था। वो कुरनेलियुस सूबेदार भी था। कुरनेलियुस अन्य जाति था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुरनेलियुस अन्य जाति था। और आगे दूसरा पद, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हाँ, कुरनेलियुस भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हम भी अन्य जाति में से प्रभु में आए हैं, हम तो परमेश्वर के भक्त हैं, चलो ठीक है, ये बात ठीक है। लेकिन क्या हमारा सारा घराना परमेश्वर का भक्त है? हम परमेश्वर से डरते हैं?
ये तो अच्छी बात है, परंतु क्या हमारा घराना परमेश्वर से डरता है? परमेश्वर से डरने का मतलब क्या है? परमेश्वर से डरने का मतलब ये है, जो परमेश्वर को पसंद है वही काम करेंगे, और जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो काम नहीं करेंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल आरंभ है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। तो परमेश्वर से डरने का मतलब ये है, यदि परमेश्वर को पसंद नहीं है कि हम नशा पानी में जीवन बिताए, तो हम मत पिए शराब, हम सिगरेट मत पिए, हम गांजा मत पिए। परमेश्वर को पसंद नहीं है कि हम जुआ मत खेलें, तो हम मत खेलें जुआ। आज कई सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो जुआ भी खेलते हैं, सट्टा भी लगाते हैं। तो वो लोग परमेश्वर से डरने वाले लोग नहीं हैं। अब परमेश्वर को पसंद नहीं है कि हम गुटखा खाएं, अब बार बार गुटखा खा रहे हैं और बार बार यीशु का नाम ले रहे हैं। तो ऐसे लोग जो प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन नशा करते हैं, परमेश्वर को जो पसंद नहीं है वही काम करते हैं, तो वो लोग परमेश्वर से डरने वाले लोग नहीं हैं। अब परमेश्वर को यह कदापि पसंद नहीं है कि उसके जो लोग हैं वो संसार की संगति में खो जाए, संसार के चकाचौंध में खो जाए। ये परमेश्वर को कदापि पसंद नहीं है। अब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं और संसार के संगति में खो गए हैं, भूल गए हैं कि रविवार को हम परमेश्वर की संगति करते हैं, रविवार को हम आराधना करते हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं। अब जब परमेश्वर को पसंद नहीं है कि हम संसार की संगति में खोएं, तो वो काम मत करें। लेकिन हम प्रभु यीशु का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन संसार की संगति में खोए हैं, संसार के रीति रिवाजों में खोए हैं, संसार के त्यौहार, अब जैसे त्यौहार ले लीजिए, सांसारिक त्यौहार, हम उसमें मन लगाकर खो गए हैं। जैसे भी आ रहा है होली, होली सांसारिक त्यौहार है, ये क्रिश्चियन त्यौहार नहीं है। फिर भी कई सारे क्रिश्चियन होली मनाएंगे, होली खेलेंगे और कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। तो ऐसे लोग परमेश्वर से डरने वाले लोग नहीं हैं। परमेश्वर को डरने वाले लोग चाहिए, ऐसे बेटा बेटी चाहिए जो उसका भय मानता हो। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो उसकी संगति करता हो, जो उसकी महिमा करता हो। जैसे कुरनेलियुस अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। अब हमारे सामने ये प्रश्न है, क्या हम अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरते हैं? अब कोई जरूरी नहीं है कि घर के सारे लोग परमेश्वर की संगति में बैठें, कई लोग नहीं भी बैठते हैं, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम उन्हें प्रभु का वचन बताएं, प्रभु के प्रेम के बारे में बताएं। फिर भी यदि वो नहीं मान रहा है तो एक दो लोग लेकर और समझाएं उसे। फिर भी वो नहीं मान रहा है तो हम उसको उसके हाल पर छोड़ दें, क्योंकि बाइबल में लिखा है, किसी पाखंडी को एक दो बार समझाकर उससे अलग हो जा, क्योंकि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। अब कई मसीही परिवार में ऐसे होते हैं कि आधे लोग परमेश्वर की संगति में बैठते हैं, आधे लोग नहीं बैठते। अब हम किसी को बता रहे हैं कि प्रभु से प्यार करो, परमेश्वर की संगति करो, फिर भी जब वो नहीं कर रहा है तो हम उसको उसके हाल पर छोड़ दें और परमेश्वर को सौंप दें कि परमेश्वर इसके मन को तू ही बदल। उसके बाद भी यदि कोई हठीले मन का व्यक्ति अपने मन को नहीं बदल रहा है तो याद रखिएगा, आने वाला समय उसके लिए बहुत क्लेश का समय है, आने वाला समय उसके लिए महासंकट का समय है, आने वाला समय उसके लिए भयंकर विपत्ति का समय है। अब होता क्या है, परमेश्वर जल्दी दंड नहीं देता। हमारा महान परमेश्वर धीरजवंत परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, इसलिए वो जल्दी दंड नहीं देता। इसलिए आज के लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं और कहते हैं अरे कुछ नहीं होगा, एक दो दिन संगति करेंगे तो कुछ नहीं होगा, प्रभु के संगति में नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, थोड़ा दिन तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आने वाला समय एक भयंकर क्लेश और भयंकर परमेश्वर का क्रोध उनके जीवन में होगा। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। चलिए निकाल लीजिए रोमियो 2 अध्याय
रोमियो 2 अध्याय 5 पद, रोमियो 2 का 5 निकालिए और कोई भाई पढ़ें। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होना, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण, हठीले मन। अब ये बाइबल में लिखा है ना, बाइबल का एक एक बिंदु सत्य है और ये एक दिन पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। आज जो मसीही कहलाकर परमेश्वर की सच्ची संगति नहीं करते, परमेश्वर की सच्ची आराधना नहीं करते, उनके लिए भी भारी प्रकोप लिखा है बाइबल में। उन्हें भी परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, ये न्याय का दिन है ना, ये परमेश्वर के क्रोध का दिन है। अब कई सारे कहते हैं कि प्रभु आएगा तो हमें लड्डू देगा, हम आनंद मनाएंगे। गलत है ये। बाइबल में लिखा है, महान परमेश्वर क्रोध के साथ प्रकट होगा अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का बदला लेने के लिए। आज जितने लोग यीशु मसीह के क्रूस का, कलवरी क्रूस का, उसके दुख का आदर नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा और उन सब लोगों से महान परमेश्वर बदला लेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 8 और 9 पद में लिखा है, थोड़ा निकाल लीजिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय और उसका 7 और 8 पद। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय, जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। प्रभु यीशु मसीह धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। अब कई वीडियो में बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह घोड़े में बैठ के आ रहा है, उसमें बैठ के आ रहा है। ये सब फालतू और बकवास है। बाइबल कह रही है कि महान प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में प्रकट होगा। प्रभु यीशु मसीह आग में आएगा। आगे 8 पद। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। और बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। देखिए आज कितने लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचान रहे हैं कि सच्चा परमेश्वर है कौन। कई लोग लोहा को अपना परमेश्वर मान रहे हैं, कई लोग चांदी को, कई लोग सोने को, कई लोग पत्थर को, कई लोग पेड़ को, कई लोग जीव जंतु को, कई लोग आकाश को परमेश्वर मान रहे हैं। बाइबल में लिखा है, जो लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते। आज जितने भी लोग यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार मुर्दों में से तीसरा दिन जिंदा हुआ, इस पर जो विश्वास नहीं करेंगे उनसे महान परमेश्वर बदला लेगा। उन लोगों को महान परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जितने लोगों ने शुद्ध मन से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और निरंतर यीशु मसीह के मार्ग पर चल रहे हैं, उन सब को स्वर्ग में अनंत जीवन और अनंत शांति मिलेगा। उन सब को जीवन का मुकुट मिलेगा, जीवन का फल मिलेगा, जीवन का जल मिलेगा। लेकिन जो लोग आज अपने मन को कठोर किए हैं, प्रभु यीशु की संगति में बैठना नहीं चाहते, प्रभु यीशु मसीह के संगति में आना नहीं चाहते, प्रभु यीशु मसीह मन नहीं फिराना चाहते, तो बाइबल में उन सब के लिए क्लेश लिखा है। वे सब अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं, न्याय के दिन के लिए अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं। फिर से आ जाएं रोमियो 2 अध्याय 5 पद और इसको हम पूरा पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा,
अपने लिए क्रोध कमा रहा है। यहाँ का न्याय सच्चा है कि नहीं है ये तो परमेश्वर जानता है। पता है यहाँ के न्याय में घूस हो रहा है, घूस। यहाँ के न्याय में घपला हो रहा है, घपला। पृथ्वी के न्याय में पैसे के द्वारा न्याय बिगड़ रहा है। जो अमीर आदमी है वो पैसे देकर सजा से बच जाते हैं, गरीब आदमी फंस जाते हैं। यहाँ इस पृथ्वी पर न्याय का खून हो रहा है। यहाँ अपराधी लोग पैसे देकर छूट जाते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है न्याय के दिन परमेश्वर सच्चा न्याय करेगा। और उस न्याय के दिन में सब लाइन में खड़े रहेंगे, सब। जब महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ आएगा और उस दिन जब न्याय होगा तो सब लाइन में खड़े रहेंगे। चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे कितनों अमीर आदमी क्यों ना हो, चाहे गरीब हो, चाहे कंगाल हो, सबको परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा। किसके लिए खड़ा होना है? अपना हिसाब किताब देने के लिए। परमेश्वर सच्चा न्याय करेगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। स्वर्ग में जो न्याय होगा वो सच्चा न्याय होगा। इस पृथ्वी पर तो करप्शन बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है। आज लोगों को ठीक से उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, और जिनके पास अधिकार है वे अपना अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर न्याय का खून हो रहा है। थोड़ा निकालिए सभोपदेशक, सभोपदेशक निकालिए। नीति वचन के बाद है सभोपदेशक, सभोपदेशक की किताब 3 अध्याय 16 और 17 पद। इन सब वचनों को नोट कर लीजिए, ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभोपदेशक 3 अध्याय 16 और 17 पद। चलिए कोई भाई पढ़ें। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है। यहाँ पर देखिए क्या क्या लिख रहा है लेखक। फिर मैंने क्या देखा, संसार में क्या देखा? संसार में न्याय के स्थान में क्या हो रहा है? दुष्टता हो रहा है। न्याय के स्थान में लोग घूस देकर बच जा रहे हैं। ये कहाँ हो रहा है? ये संसार में हो रहा है, स्वर्ग में नहीं हो रहा है। और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। धर्म के स्थान में क्या होती है? दुष्टता। आज धर्म के स्थान में भी दुष्टता हो रहा है। आज बड़े बड़े धार्मिक लोग पाप में फंस चुके हैं। आज जो बड़े बड़े जो धार्मिक अपने आप को कहते हैं, वहां भी दुष्टता का काम हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। कई लोग आज पैसे में धर्म को बेच रहे हैं। पैसे में लोग कहते हैं कि ज्यादा दान दोगे तो ज्यादा आशीष मिलेगा। ये गलत शिक्षा है। आज धर्म के स्थान में क्या हो रहा है? सिर्फ अपने लोगों को ज्यादा खड़ा किया जाता है। चाहे वो प्रचार कर रहा है वो नशेड़ी है कि व्यभिचारी है, इसे कोई मनुष्य नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है कि न्याय के स्थान में भी दुष्टता हो रहा है। कई लोग घूस लेकर अपराधी को छोड़ देते हैं, मुजरिम को छोड़ देते हैं। बाइबल में लिखा है इस संसार में न्याय के स्थान में दुष्टता हो रहा है, न्याय के स्थान में। लेकिन आगे 17 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चलिए 17 पद पढ़िए। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, देखिए, मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। अब स्वर्ग से जब महान परमेश्वर न्याय के दिन आएगा तो धर्मी का भी न्याय होगा और
दुष्ट का भी न्याय होगा। अब धर्मी लोग ये मत कहें कि मैं परमेश्वर की उपासना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं या मैं प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर के न्याय से बच जाऊंगा। ये गलत है। ये धर्मियों का भी न्याय होगा। हम उपवास रहते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए तो भी हमारा न्याय होगा। यदि हम यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करते हैं तो भी महान परमेश्वर हमारे कर्मों का हिसाब लेगा। यदि हम प्रचार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का, उसके वचन का, तो भी परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। यदि हम बैठकर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो भी महान परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। पहला पत्रस 4 अध्याय में लिखा है, जब धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और अधर्मियों का क्या ठिकाना। धर्मियों का भी न्याय होगा और दुष्टों का भी न्याय होगा। अब दुष्ट लोगों की तो बातें छोड़ दीजिए, जब धर्मियों का न्याय होना अवश्य है तो फिर दुष्टों को कौन गिन रहा है। तो देखिए न्याय होगा, सबका न्याय होगा। इसलिए आज जितने लोग अपने मन को कठोर किए हैं, अपने मन को सच्चे परमेश्वर की तरफ फिराना नहीं चाहते, वो सब महान परमेश्वर के क्रोध का सामना करेंगे न्याय के दिन, जब प्रभु यीशु मसीह धधकती हुई आग में आएगा। और उसी दिन होगा आग का बपतिस्मा। उसी दिन आग का बपतिस्मा होगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो लोग सच्चाई से या सच्चे मन से परमेश्वर की राहों पर चलते हैं, जो लोग क्लेश उठाकर यीशु के नाम को अपने ऊपर लिए हुए चलते हैं, उन्हें दूसरी मृत्यु से हानि न होगी। ये दूसरी मृत्यु याद रखना, ये दूसरी मृत्यु याद रखना। और जो लोग सच्चाई से और ईमानदारी से परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, या जिन लोगों ने अपने मन को फिराया नहीं है यीशु मसीह में, तो उनका क्या होगा? उनका दूसरा मृत्यु से हानि होगा। दूसरा मृत्यु है आग। आग है दूसरा मृत्यु। अब फिर से आ जाए हम प्रेरितों के काम 10 अध्याय में, और 10 का 2 पद में हमने पढ़ा, कुरनेलियुस भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो यहूदियों को दान देता था। कुरनेलियुस यहूदियों को दान देता था। तो यहूदियों को क्यों दान देता था वो? क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। उद्धार यहूदी में से है। प्रभु यीशु मसीह किस गोत्र में से आया? क्या आप लोगों को पता है कौन से गोत्र का है प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र का है। यहूदी गोत्र, यहूदी में से आता है प्रभु यीशु मसीह। इज़राइल में 12 गोत्र हैं, जिसमें से एक है यहूदा। तो प्रभु यीशु मसीह यहूदा से होकर आया, यहूदा गोत्र में से होकर। और 8वें दिन प्रभु यीशु मसीह का खतना भी हुआ है पुराने नियम के अनुसार। अभी किसी का खतना नहीं होता। इसलिए कुरनेलियुस ये सोचकर यहूदियों को दान देता था कि यहूदियों के पास सच्चा परमेश्वर है। लेकिन आज तो हमारे पास सच्चा परमेश्वर है। हम कितना दान देते हैं भाई? हम कितना दान देते हैं? एक कंगाल विधवा के बारे में आप जान रहे हो? उसके पास कुछ नहीं था 2 दमड़ी को छोड़कर। वो चाहती तो क्या बोलती, मेरे पास तो 2 ही दमड़ी हैं, इसको भी मैं अगर दान दे दूंगी तो मेरे पास तो कुछ बचेगा नहीं। बात पैसे की नहीं है, बात हृदय की है कि हम परमेश्वर को क्या भेंट देते हैं। परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उस पैसे से परमेश्वर के कार्य पूरे होते हैं। उस पैसे से परमेश्वर की जो योजना है वो पूरा होता है। अब वो कंगाल विधवा ने अपना 2 दमड़ी डाला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसने अपना सब कुछ डाल दिया, अपनी जीविका डाल दी, इसका दान सबसे बड़ा है, इसका भेंट सबसे बड़ा है। कुरनेलियुस यहूदियों को दान देता था और वो भी सच्चे मन से दान देता था। वो गरीब, कंगाल, दिन दुखियों का सहायता करता था कुरनेलियुस, और बराबर अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ओए माही,
हल्ला नहीं कर बेटा ना, चॉकलेट दूंगा ठीक। हाँ शाबाश, चॉकलेट लेगी ना, हाँ ठीक, हल्ला नहीं करना ना। तो कुरनेलियुस अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अब हम क्या अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? हम तो प्रार्थना में बैठ रहे हैं, अगर हमारे बच्चे नहीं बैठ रहे हैं तो क्या कहते हैं? अरे लेना कोई बात नहीं, बच्चों को खेलने दे। अरे भाई, बच्चों को भी प्रार्थना में बुलाना है कि बच्चे परमेश्वर की महिमा करें। आज बच्चे परमेश्वर की महिमा करेंगे तो कल उन्हें आशीष मिलेगा। हम बच्चों को छोड़कर प्रार्थना करते हैं तो हम गलत करते हैं। अपने पति को भी साथ में लेकर प्रार्थना करें, अपनी पत्नी को साथ में लेकर प्रार्थना करें, अपने घर में जितने भी सदस्य हैं उनको लेकर साथ में प्रार्थना करें और कहें चलिए हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। संसार के लोगों से तो रोज बात करते हैं, रोज बात करते हैं। परमेश्वर से यदि प्रार्थना करना है तो रोज कम से कम 10 मिनट, आधा घंटा परमेश्वर के लिए समय निकालिए। यदि कोई नहीं बैठ रहा है तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमारा फर्ज है कहना कि चलिए सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब मन मुटाव होगा तो लोग अलग अलग बैठेंगे। आपस में नफरत भी मत रखिए कि मैं अलग प्रार्थना करूंगी और फिर वो अलग प्रार्थना करेगा, ये गलत है। हमारा मन तो यही पर एक नहीं है, तो फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थना कैसे सुनेगा? हमारे मन में यदि किसी के प्रति कड़वाहट है और नफरत है तो चाहे हम अकेले हो जाएं और घुटना मोड़ के प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर नहीं देगा। बल्कि हम मिलजुल कर एक साथ होकर गीत गाएं, एक साथ होकर परमेश्वर से एक मन होकर प्रार्थना करें। उस प्रार्थना को कोई नहीं रोक सकता, वो सीधे स्वर्ग जाता है। तो कुरनेलियुस अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता था। सुबह, दोपहर, शाम, हर वक्त प्रार्थना करता था वो। हम लोग तो कई बार अरे आज मन नहीं है तो प्रार्थना नहीं करूंगा, तो प्रभु से आशीष पाना चाहेंगे तो कैसे देगा आशीष? भाई प्रभु से बराबर आशीष पाना चाहते हैं, प्रभु मेरा ये काम पूरा कर दे, प्रभु मेरा वो काम पूरा कर दे, प्रभु मैं ये मुसीबत में फंसा हूं, ये मुसीबत से निकाल दे, प्रभु मेरे घर में घटी है उसको पूरा कर दे। क्यों करेगा प्रभु? हम तो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और प्रभु से बहुत सारा डिमांड रख देते हैं। तो भैया प्रभु का भी डिमांड है कि हम निरंतर उससे प्रार्थना करें, बराबर प्रार्थना करें। कभी भी अपने प्रार्थना के समय को मत तोड़िए। शैतान तो चाहता है कि आपके प्रार्थना का समय तोड़े हो। मन नहीं लगेगा, आज मन नहीं है प्रार्थना में, शैतान चाहता है, शैतान चाहता है। थोड़ा सा संसार का खुशी आ गया तो हम संसार के खुशी में शामिल हो जाते हैं और प्रार्थना का समय तोड़ देते हैं। यह हमारे महान परमेश्वर को कदापि अच्छा नहीं लगता। पता है कुरनेलियुस बहुत आशीषित हुआ। स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस से बातचीत किया स्वप्न के द्वारा। हम जब स्ट्रांग रहेंगे प्रभु में तो महान परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा, ये बाइबल का वचन है, इन वचनों के द्वारा बातचीत करेगा। अब ये नहीं है कि प्रभु मुझे आकर डायरेक्टली बात करेगा। अब प्रभु मुझे आकर डायरेक्टली बात करेगा तो फिर वचन का जरूरत ही क्या है, बाइबल का जरूरत ही क्या है? ये पहले के समय में होता था जिस समय बाइबल नहीं लिखा था। अभी हमारे पास संपूर्ण पवित्र शास्त्र है, संपूर्ण परमेश्वर की इच्छा अब हमें इस बाइबल में मिलती है। हम इसे पढ़कर जाने, इन वचनों को हम पढ़ेंगे तो हमें परमेश्वर का इच्छा पता चलेगा। और इसको जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के पवित्र वचनों को, तो हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है और परमेश्वर को क्या अच्छा नहीं लगता। इसलिए जहां तक हो सके हम रोज बाइबल पढ़ें। यदि हमें पढ़ना नहीं आता तो बाइबल के वचनों को सुने। हम कितनों भी समय, कितना घंटा किसी से बातचीत करके बिता देते हैं, कितना घंटा फोन में बात करके बिता देते हैं, कितना घंटा टीवी देखकर बिता देते हैं, कितना घंटा पिक्चर देखकर बिता देते हैं। 1 घंटा भी प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो हमारा महान परमेश्वर हमें बहुत आशीषित करेगा, जैसे कुरनेलियुस करता था। फिर आगे 3 पद में क्या लिखा है? प्रेरितों काम 10 अध्याय 3 पद। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु,
क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और उसने दिन के तीसरे पहर के निकट, कुरनेलियुस देखता है, दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। ये रात की बात नहीं है, ये दिन का बात है, दिन का तीसरा पहर। अब दिन का तीसरा पहर कौन सा है? 3 या 4 बजे के आसपास ये दिन का तीसरा पहर है। तो लगभग तीसरे पहर में स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास आता है और कुरनेलियुस से कहता है, हे कुरनेलियुस। क्यों आया स्वर्गदूत उसके पास? कुरनेलियुस का भक्ति में सच्चाई था और उसके भक्ति ने स्वर्ग से स्वर्गदूत को खींच लाया। यदि हमारी भक्ति परमेश्वर के प्रति सच्ची है तो परमेश्वर के दूत हमारे पास आएंगे, जिसको हम देख नहीं पाते, हमारी रक्षा के लिए आएंगे, हमें मार्ग बताने के लिए आएंगे, हमें हर मुसीबत में संभालने के लिए आएंगे। परमेश्वर के दूत जैसे कुरनेलियुस के पास आया। चौथे पद में हम पढ़ते हैं, कुरनेलियुस ने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा। कुरनेलियुस प्रभु के स्वर्गदूत को देखता है तो डर जाता है और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे हैं। देखिए, तेरी प्रार्थनाएं, हम जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो सीधे स्वर्ग जाता है वो। इसलिए हमें कभी भी माता मरियम या यीशु मसीह का फोटो या उसकी मूर्ति के सामने प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं तो फोटो के पास नहीं जाता, हम प्रार्थना करते हैं तो मूर्ति के पास नहीं जाता, हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग के पास जाता है, स्वर्ग में जाता है, जिंदा परमेश्वर के पास, जीवित परमेश्वर के पास, जिंदा प्रभु यीशु मसीह के पास। और यदि हम मूर्ति के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह का मूर्ति हो चाहे माता मरियम का मूर्ति हो, तो हम पाप करते हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को देखा नहीं है, हमने प्रभु के वचन को सुनकर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा था, तूने देखा इसलिए विश्वास किया, धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। तो हमारी प्रार्थना सीधे स्वर्ग जाता है। हम कभी भी प्रार्थना करते हैं, हम चलते चलते भी प्रार्थना करते हैं, वो स्वर्ग पहुंचता है। हम काम करते करते परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग जा रहा होता है। हम खाना बनाते बनाते परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग जाता है। हम सोए सोए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो भी स्वर्ग जाता है। हम घुटना मोड़ के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो भी स्वर्ग जाता है। हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो भी स्वर्ग जाता है। अब वो तो स्वर्ग चला गया प्रार्थना। दान देने के समय कंजूसाई क्यों करते हैं? दान देंगे तो पास्टर खा देगा, ऐसा दिमाग में क्यों लाते हैं? हम जो दान यहां परमेश्वर के नाम से देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पास्टर के नाम से नहीं देते हैं, सत्या के नाम से या कोई और पास्टर के नाम से ऐसा नहीं देते हम दान। हम कभी भी दान देते हैं तो बाइबल में लिखा है प्रभु को भेंट दें, तो हम देते तो प्रभु को हैं, लेकिन वो दान स्वर्ग जाता है। यदि वो दान का पैसा कलीसिया के कार्यों में लग रहा है, वो भेंट का पैसा कलीसिया की उन्नति में लग रहा है, तो हमारा जो भेंट है वो स्वर्ग जाता है। हम प्रभु को देने में कभी कंजूसाई मत करें। मैं कभी भी दान का प्रचार नहीं करता, लेकिन मैं आपको प्रभु के देने के लिए कंजूस बनाना भी नहीं चाहता। आप परमेश्वर, अब सोचिए एक उदाहरण दूंगा। एक बेटा कमा रहा है बढ़िया, अपने माँ बाप को पैसा ऐसे दे रहा है 10 रुपया, अरे पापा ये ले मम्मी, ये 10 रुपया का खर्चा चला लेना। माँ बाप कितना खुश होगा? चलो कम से कम 10 रुपया दिया तो सही, 10 रुपया दिया। यदि हम काम कर रहे हैं अच्छा और अपने मम्मी पापा को पैसे दे रहे हैं, ये लो 500, ये लो रखो 1000 रुपया, कुछ घर के खर्चे हैं उससे, जो घर में खर्चे हैं उसे पूरा करना, इससे खरीद लेना, घर में जो भी जरूरतें हैं इस पैसे से खरीद लेना।
तो जब हमारे मम्मी पापा को हम पैसा देते हैं तो वो लोग खुश होते हैं, तो परमेश्वर को कंजूसी से भेंट देंगे तो परमेश्वर कैसे खुश होगा? मैं अपनी बात बताता हूं, मैंने परमेश्वर को क्या दिया मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। अगर बता दूंगा तो मेरा देना बेकार है। हम परमेश्वर को कभी भी देते हैं तो खुलकर भेंट दें, कंजूसाई से भेंट ना दें। हम परमेश्वर को कंजूसी से भेंट देंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देने में भी कंजूसी करेगा। भेंट से आशीष खरीदा नहीं जाता। भेंट ये सोच कर ना दें कि इससे मैं आशीष खरीद रहा हूं। भेंट ये सोच कर दें कि इससे कलीसिया के कार्य पूरे होते हैं। भेंट हम ये सोच कर दें कलीसिया में जो भी आवश्यकताएं हैं इससे पूरी होती है। हम जब भी भेंट देते हैं तो ये सोच कर दें, और कलीसिया का कार्य पूरा होता है। तो पता है कलीसिया क्या है? आप लोगों को पता है कलीसिया क्या है? कलीसिया है परमेश्वर का घर। और जब घर अच्छा मजबूत होता है, कलीसिया मजबूत होता है, तो महान परमेश्वर खुश होता है। और महान परमेश्वर खुश होता है तो खुशी में वो अपरंपार हमारे औकात से बढ़कर आशीष देता है। ये कलीसिया परमेश्वर का घर है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। सोचिए आप लोग अपने घर को कैसे सजाते हो? खर्च करते हो, घर में सोफा आ जाए, घर में टीवी आ जाए, घर में कुर्सी आ जाए, घर में डाइनिंग टेबल आ जाए, घर में अच्छा शीशा लगे, घर को अच्छा से हम लोग पुतवाएंगे, इसको वाल पुट्टी कराएंगे, प्राइमर मरवाएंगे। अपने घर को सजाने के लिए आप लोग कितना खर्चा करते हो? नहीं रहेगा तो उधारी लेके खर्चा करोगे अपने घर को सजाने के लिए। परमेश्वर के घर को सजाने के लिए आप लोग कितना खर्चा करते हो? ये कलीसिया परमेश्वर का घर है। वैसे तो मैं दान के विषय में प्रचार नहीं करता, क्योंकि दान के विषय में प्रचार करने से लोग लालची समझते हैं। लेकिन मैं बाइबल की सच्चाई को बता रहा हूं आपको, बाइबल की सच्चाई बता रहा हूं। इब्रानियों 3:6 निकालिए, चलिए निकालिए इब्रानियों 3:6। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। हम कौन? यहां पर लिखा है इब्रानियों 3:6 में, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। यीशु मसीह इस घर का अध्यक्ष है, इस घर का सयान है, कलीसिया का सयान है, कलीसिया का अध्यक्ष है। और उसका घर हम हैं। हम का मतलब किसको कहा गया है? हम जितने भी लोग यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त कर चुके हैं, हम परमेश्वर के घर हैं। बाइबल में लिखा है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। कलीसिया है परमेश्वर का घर। कुरनेलियुस बराबर दान देता था, सिर्फ परमेश्वर को ही भेंट नहीं देता था, परंतु वो गरीब दिन दुखियों की सहायता भी करता था। उसका भेंट स्वर्ग पहुंच गया। क्या आज हमारा भेंट स्वर्ग पहुंच रहा है? बात सिर्फ भेंट की नहीं है, अपना समय भी परमेश्वर को हम देते हैं, अपना टाइम हम परमेश्वर को देते हैं। ये भी एक प्रकार का भेंट है परमेश्वर को। जब हम परमेश्वर को समय देंगे तो परमेश्वर हमें समय देगा। हम परमेश्वर को बिल्कुल समय नहीं देंगे और परमेश्वर से खूब सारा आशीष पाना चाहेंगे तो परमेश्वर भी हमारे लिए समय नहीं निकालेगा। कहेगा बेटा तू मांगते रह, तूने तो मेरे लिए समय नहीं निकाला। हम परमेश्वर को समय नहीं देना चाहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए समय कैसे देगा? लेकिन फिर भी वो दयावंत है। कई बार हमारे मन की कठोरता के कारण भी वो हमारी प्रार्थना सुन लेता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपना अनमोल अमूल्य समय परमेश्वर को दें, परमेश्वर की संगति में अपना जीवन बिताएं। इसलिए हम भी जो भेंट देते हैं या फिर परमेश्वर से सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो ये स्वर्ग जाता है, ये स्वर्ग जाता है। ये तो यहाँ पर हम जब प्रेरितों काम 10:4 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर स्वर्गदूत कहता है कुरनेलियुस से तेरी प्रार्थनाएं
और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आगे 5 पद। और अब याफा में मनुष्य भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह समौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। देखिए, अभी यहाँ तक भी हमें रुकना नहीं है ना। कुरनेलियुस अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता था, परमेश्वर को भेंट देता था, लोगों को दान देता था, यहूदियों को दान देता था, लेकिन अभी भी वो लोग उद्धार से वंचित थे। महान परमेश्वर ने उसके घर में उद्धार भेजा और स्वर्गदूत कुरनेलियुस से कहता है कि अब याफा में मनुष्य भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह समौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेज दिया। अब कुरनेलियुस स्वर्गदूत के कहे के अनुसार याफा में पतरस के पास अपने लोगों को भेजता है, पतरस को बुलाने के लिए। अभी भी कुरनेलियुस का उद्धार रुका हुआ था, उसको उद्धार नहीं मिला था। फिर क्या होता है? निकाल लीजिए। तीस पद, 10 अध्याय 30 पद। कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए, मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। और फिर जब पतरस उनके घर आया, तो उससे पहले एक और भी दर्शन परमेश्वर ने दिया था पतरस को। वो फिर विषय लंबा चला जाएगा। तो पतरस आता है और कुरनेलियुस और उनका पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते हैं, और वचन सुनने के बाद बपतिस्मा लेते हैं, तब उन्हें उद्धार मिलता है। पतरस कुरनेलियुस के पूरे परिवार को प्रभु का वचन सुनाया, और कुरनेलियुस और उनका पूरा परिवार प्रभु का वचन सुना, और उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, तब उन्हें उद्धार मिला। हम परमेश्वर से प्रार्थना तो कर रहे हैं, परमेश्वर को भेंट तो दे रहे हैं, लेकिन हम बपतिस्मा से भाग रहे हैं। बपतिस्मा का सही अर्थ है संसार के लिए मरकर मसीह में गाड़े जाना और मसीह में जी उठना। यह है बपतिस्मा का अर्थ। हम जिस दिन बपतिस्मा लेते हैं, संसार के लिए मर जाते हैं और मसीह में जी उठते हैं। हम पुरानी सृष्टि के लिए मर जाते हैं, हम नई सृष्टि में शामिल हो जाते हैं। यह बपतिस्मा का अर्थ है। बपतिस्मा का अर्थ है मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना। यह है बपतिस्मा का अर्थ। बपतिस्मा का अर्थ ये नहीं है कि मैंने चंगाई पाया तो बपतिस्मा ले लिया, या मुझे प्रभु ने दर्शन दिया तो बपतिस्मा ले लिया, या मुझे स्वप्न आता है तो मैंने बपतिस्मा ले लिया। यह बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा का अर्थ है शुद्ध मन से यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके संसार के लिए मरकर पानी में डुबाए जाकर फिर पानी से बाहर निकलना, अर्थात मसीह में जी उठना और नई सृष्टि में शामिल हो जाना। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं वे नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई है और देखो हमारे लिए सब नई हो गई है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह की देह को पहन लिया। हम जब तक बपतिस्मा के पहले थे, हम इस संसार की मिट्टी की देह में थे, लेकिन जिस दिन हमने मसीह की देह को पहना है, बपतिस्मा लिया है, उस दिन हम मसीह की देह में शामिल हो जाते हैं। तो आज हमने
कुरनेलियुस के बारे में देखा, कुछ आयतें हम पौलुस के बारे में देखेंगे जो पहले मसीहों को सताता था, मसीहों को पीटता था। आप लोग निकाल लीजिए प्रेरितों के काम 16 अध्याय। प्रेरितों का काम 16 अध्याय, और यहां पर मैं कुछ बातें मैं बोल दे रहा हूं जिसे हमें पढ़ना ना पड़े और अपना समय बचे। पौलुस और सिलास एक जगह प्रार्थना करने जा रहे थे। तो लोग जब भी प्रार्थना करने जाते थे आराधनालय में, तो मार्ग में एक स्त्री मिलती थी जिसमें एक भावी कहने वाली आत्मा रहती थी, एक भावी कहने वाली आत्मा रहती थी। तो लोग जब भी पौलुस और सिलास उस रास्ते से गुजरते थे तो स्त्री क्या करती थी, जोर जोर से चिल्ला के कहती थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार का कथा सुनाते हैं। वो स्त्री बार बार यही बोलती थी। पौलुस और सिलास उसके रोज रोज के इस आदत से परेशान हो गया। और देखिए वो जो स्त्री है खुद बोलती थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं, लेकिन वो खुद उद्धार प्राप्त करना नहीं चाहती थी। वो भविष्यवाणी करती थी, वो लोगों को बताती थी। अब जैसे किसी का बेटा भाग गया तो वो बता देती थी कि वो कहाँ भागा है, किसी की बेटी भाग गई तो वो बता देती थी कि कहाँ भागी है। उसमें एक भावी वाली आत्मा थी उसके अंदर। किसी का पैसे गुम हो गया है तो वो बता देती थी कि तेरा पैसा कहाँ गुमा है। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि वो परमेश्वर का भक्त है। कई लोग आज ऐसे होते हैं जो बता देते हैं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास उद्धार है। इस आश्चर्य में मत जाइएगा। तो यहां पर पढ़िए 16 का 17 पद पढ़िए। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हाँ, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। अब उस स्त्री को उद्धार से कोई लेना देना नहीं था। वो स्त्री के अंदर एक भावी वाली आत्मा थी, वही काम कर रही थी। और पौलुस और सिलास परेशान हो गए और कहता उस स्त्री से उसने कहा कि हे भावी कहने वाली आत्मा, इस स्त्री में से निकल जा। अब वो आत्मा निकल गया। पता है वो लोग कितना कमाई करते थे? वो लोग बहुत कमाते थे। अब किसी का पैसे गुम हो गया तो लोग जाते थे कि भाई मेरा पैसा गुम हो गया तो आप मुझे बता दो। तो जो भावी वाली आत्मा थी उस स्त्री के अंदर वो बता देती थी कि तेरा पैसा कहाँ गुमा है। अब भाई जिनका काम पूरा होता था वो उनको पैसे भी देते थे, है कि नहीं? तो बिजनेस कर रही थी, बिजनेस, वो पैसे कमा रही थी। यदि किसी का बेटा भाग गया तो बता देती थी कि तेरा बेटा कहाँ भागा है। तो भाई जो जाता था उनके पास पूछने के लिए तो उनको पैसे देता था। तो क्या था? उनका धंधा था, ये धंधा। उनको उद्धार से कोई लेना देना नहीं था। तो जो भावी वाली स्त्री थी वो पौलुस और सिलास को रोज रोज कहती थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं। लेकिन उनको उद्धार से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे ही आज कितने लोग ऐसे काम तो करते हैं, आश्चर्य कर्म। तेरा बेटी कहाँ भागा है, तेरा बेटा कहाँ भागा है, तेरा जानवर कहाँ खोया है, तेरा पैसा कहाँ गिरा है, ऐसे तो बताते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनका एक बिजनेस होता है, उन्हें उद्धार से कोई लेना देना नहीं होता। अब वो आत्मा निकल गई उस स्त्री में से तो पता है बव्वाल हो गया, बव्वाल। उनके जो स्वामी थे ना, उस स्त्री के जो ऊपर थे, उनके पति या फिर उनके ससुर, उनके घर वाले, वो लोग क्रोध से भड़क गए क्योंकि वो आत्मा तो निकल गई ना, उस स्त्री से वो आत्मा निकल गई। अब वो आत्मा ही निकल गया तो कोई पूछने जाएगा कि मेरा भैंस कहाँ घुमा है, चल बता। अब वो बता पाएगी? और जब वो बता ही नहीं पाएगी तो पैसा कौन देगा उन्हें? उनका धंधा हो गया ठप। थोड़ा पढ़ें 19 पद, 16 का 19, प्रेरितों के काम।
जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, अब उनका कमाई ठप हो गया ना। अब वो स्त्री तो कह रही थी कि ये कौन है, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार का कथा सुनाते हैं। तो उनके स्वामी लोग मारने कैसे आ गए पौलुस और सिलास को? क्योंकि उनका कमाई बंद हो गया, उन्हें उद्धार से कोई मतलब नहीं था। क्यों नहीं आई वो? उनको बचाने के लिए आती वो स्त्री कि ये लोग तो परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, इन लोगों को क्यों मार रहे हो? नहीं आई। उनका कमाई बंद हो गया। उनके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ लिए, मारने पीटने लगे, हाकिम के पास ले गए, सैनिक के पास ले गए, बहुत मारे, उनके कपड़े तक फाड़ दिए पौलुस और सिलास के। 23 पद पढ़िए, 16 का 23। बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। बहुत बेत, 2 4 10 15 नहीं, बहुत बेत। मतलब जो आते थे वही पीटते थे पौलुस और सिलास को, जो आते थे सैनिक सिपाही वही पीटते थे पौलुस और सिलास को। और किसमें डाल दिया? बंदी गृह में डाल दिया, जेल में डाल दिए। और चौकसी कर जो दरोगा है, यहां पर लिखा है, और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। दरोगा को आगे 24 पद, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। अब दरोगा ने क्या किया देखिए, पौलुस और सिलास बाहर भी मार खाए हैं, थाने में भी मार खाए हैं। अब जब उनको बंदी गृह के अंदर ले जा रहे थे तो दरोगा ने क्या जुल्म किया? पौलुस और सिलास को उसके हाथ और पांव को काठ में ठोक दिया वो दरोगा, और उनके हाथ और पांव से लहू बह रहे थे। वो लोग खाना भी नहीं खाए थे, उनके कपड़े फटे थे। लोग जहां पाए थे वही उनको मारे थे। किसी ने सर में मारा था, किसी ने हाथ में मारा था, किसी ने पेट में लात मारा था, किसी ने पीठ में लात मारा था। ये वही पौलुस है ना जो पहले मसीहों को सताता था। जब उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह में दिया तो वही दुख उठाने लगा। कितने मार खाए थे, कितना दर्द हो रहा था उनको, कितना तकलीफ हो रहा था उनको, कितने लहू बह रहे थे। हमें सुनकर दुख लगता है, लेकिन वो लोग दुखी नहीं थे। मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ, हमको सुनकर दुख हो रहा है कि हमारे जो प्रभु के दास हैं वो कितने मार खाए। वो लोग खुश थे, वो लोग आनंदित थे। क्यों? वो लोग कह रहे थे कि हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए कम से कम दुख तो उठाया, कम से कम मार तो खाए। हम तो एक थप्पड़ भी नहीं खाए हैं। एक थप्पड़ जिस दिन खा लेंगे उस दिन चर्च जाना बंद हो जाएगा। मारता है पति, वो मंगा करता है। छोटा सा तो दुख उठा नहीं पाते, बड़ा दुख क्या उठाएंगे। 25 पद पढ़िए, 16 का 25, प्रेतों के काम। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आधा रात हो गया, वो लोग खाना भी नहीं खाए थे। हम लोग को यदि यीशु मसीह के नाम से कोई मारेगा पीटेगा ना, ऐसे करके सोए रहेंगे, टेबलेट खाएंगे, दवा खाएंगे हैं, और किसी को अपना दुख बताएंगे रो रो कर, मुझे वो मारा, मुझे वो पीटा, रोने लग जाएंगे। ये लोग भजन गा रहे थे, भजन। पौलुस और सिलास उतना मार खाए थे, उनके हाथ और पांव को काठ में ठोक दिए थे कील से, लेकिन वो लोग रो नहीं रहे थे, वो लोग परमेश्वर के भजन गा रहे थे। इसे कहते हैं परमेश्वर की भक्ति। हम लोग जब दुख में होते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, आप लोग जब यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाते हो तो गीत गाया करो, प्रार्थना किया करो। जैसे पौलुस और सिलास भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उनके प्रार्थना में इतना ताकत था कि जेल का दीवार कितना मजबूत होता है और जेल का नींव कितना मजबूत होता है, उस जेल में भूकंप आ गया। पौलुस और सिलास के भजन से, उनकी भक्ति से, उनके प्रार्थना से जेल में भूकंप आ गया, जेल हिल गया। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं तो गिलास भी नहीं हिलता, हम प्रार्थना करते हैं तो भूत भागता भी नहीं, सर को छोड़ के दबाते रहता है।
कहते हैं भाई नहीं भाग रहा है, शैतान ने फिर आज मुझे परेशान किया। हमारी प्रार्थना में ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी भक्ति सच्ची नहीं है। जिस दिन हमारी भक्ति सच्ची होगी उस दिन हमारा प्रार्थना भी सच्चा होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है तो उसको सच्चा प्रार्थना चाहिए, झूठा प्रार्थना नहीं चाहिए। और आगे 26 पद। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। पौलुस और सिलास प्रभु यीशु मसीह का भजन गा रहे थे तो तुरंत भूकंप आ गया, भूकंप जेल में। और जैसे ही जेल में भूकंप आया तो जेल का दरवाजा कितना तगड़ा रहता है, कितना मोटा रहता है, कितने मोटे मोटे ताले लगे रहते हैं, सब ताले टूट गए, सब दरवाजे खुल गए और कैदी लोग जो बंधे हुए थे बेड़ी में, है ना, उनको बेड़ियों से बांधा जाता था, वो सब बंधन खुल गए। पौलुस और सिलास को जिस काठ में ठोके गए थे वो काठ से उनके हाथ पैर खुल गए। बताइए, ऐसा होना चाहिए भक्ति, ऐसा होना चाहिए प्रार्थना। खुल गए। और आगे 27 पद। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। हाँ, परंतु जब भूकंप आ गया और सब खुल गए, दरवाजे खुल गए, बंधन खुल गए, तब दरोगा क्या हुआ? जाग गया। अबे जब भूकंप आएगा तो कोई सोया थोड़ी रहेगा, सब जाग जाते हैं। दरोगा भी जाग गया और देखा कि जेल के जो दरवाजे हैं वो तो खुले हुए हैं और उसने सोचा कि बंदी भाग गए। तब दरोगा ने ऐसे तलवार निकाल के अपने आप को मार डालना चाहा। दरोगा ने क्यों अपने आप को मार डालना चाहा? क्योंकि दरोगा को दूसरे दिन मौत का सजा हो जाता। उसे ऊपर अधिकारी की ओर से आज्ञा दिया गया था कि इन लोगों को चौकसी से रखना। एक कैदी भागता, दो कैदी भागता तो समझ में आता, सारे कैदी नहीं थे, सारे कैदी भाग गए सोच के दरोगा तलवार से अपने आप को मार डालना चाहता था। फिर आगे, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब दरोगा जोर से कहता है, पौलुस जोर से कहता है कि दरोगा अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचा, हम लोग कोई नहीं भागे हैं, हम लोग सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वही दरोगा जिसने पौलुस और सिलास को मारा था, वही दरोगा जिसने पौलुस और सिलास को काठ में ठोंक दिया था, वही दरोगा डरता और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के चरणों में गिर गया और दरोगा कहता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? दरोगा जान गया कि लोग सचमुच परमेश्वर के भक्त हैं, ये लोग सचमुच परमेश्वर के लोग हैं, ये परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं। दरोगा जान गया और वही दरोगा रोता और गिड़गिड़ाता हुआ पौलुस और सिलास के चरण में गिर गया और कहता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अभी हम लोग प्रचार करने जाते हैं, लोगों से हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को अपना लो। न्याय के दिन ना, न्याय के दिन आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को तुच्छ जान रहे हैं, वही लोग घुटना मोड़ मोड़ कर चिल्ला चिल्ला कर रोएंगे, मुझे यीशु मसीह के नाम से उद्धार दे दो। अभी हम लोग चिल्ला चिल्ला कर घुटना मोड़ मोड़ कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लोगों से विनती करते हैं कि यीशु मसीह में अपने जीवन को बचा लो, यीशु मसीह के द्वारा पापों से मुक्ति पा जाओ, यीशु मसीह में अपने परिवार सहित आशीषित हो जाओ। अभी हम लोग घर घर जाके प्रार्थना करते हैं, हम अपना समय निकालते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी आज बहुत सारे लोग हमारी नहीं सुन रहे हैं। न्याय के दिन आज जो लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे हैं, वही लोग जो हमारी बातों को तुच्छ जान रहे हैं, वही लोग न्याय के दिन परमेश्वर के आगे घुटना मोड़ मोड़ कर रोएंगे, घुटना मोड़ मोड़ कर चिल्लाएंगे, छाती पीट पीट कर रोएंगे कि हे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हमें उद्धार दे दो। पहले दरोगा पौलुस और सिलास को मारा था, पीटा था कि ये लोग कोई उद्धार की बातें नहीं सुनाते, लोग परमेश्वर की ओर से नहीं है।
जब उन्हें पता चला भूकंप के द्वारा, तो वो दरोगा पौलुस और सिलास के आगे गिर कर घुटने में होकर कहता है कि मुझे उद्धार दे दो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। आज जो लोग हमारी बातों को इग्नोर करते हैं, अरे सत्या भाई काम, अभी मेरे पास बहुत काम है, अभी समय नहीं है संगति में जाने के लिए, जा अभी हम लोग घर घर जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु यीशु में जीवन बचा लो, प्रभु यीशु मसीह की बात मानो, प्रभु यीशु मसीह की सुन लो, आपका जीवन बचेगा, आप आशीषित होगे। आज जो लोग हमारी बातों को, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, न्याय के दिन वो लोग घुटना मोड़ मोड़ कर, छाती पीट पीट कर रोएंगे, यीशु मसीह में हमें उद्धार दे दो। लेकिन उस दिन कोई दया नहीं होगा, क्योंकि वो दिन परमेश्वर के क्रोध का दिन होगा। थोड़ा निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य 1:7 प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 7 पद। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 1 का 7। देखो बादल के साथ, बादलों, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। आज जितने लोग जानवर को अपना भगवान बना लिए हैं, आकाश को अपना भगवान बना लिए हैं, मूरत को अपना भगवान बना लिए हैं, जो आज यीशु मसीह का वचन नहीं सुनते, यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं या फिर प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताते हैं, वे सब लोग यीशु मसीह को देखेंगे, ये बाइबल में लिखा है, और छाती पीट पीट कर रोएंगे कि हमने क्यों यीशु मसीह के बातों को जब जीवित थे तो उनका कहना नहीं माना, क्यों हमने परमेश्वर के दास और दासियों का नहीं सुना। छाती पीट पीट कर रोएंगे। हो सकता है उसमें हमारे परिवार शामिल हो सकता है उसमें हमारे रिश्तेदार शामिल हो सकता है उसमें हमारे अपने लोग शामिल हो। जो लोग भी यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेंगे वो लोग छाती पीट पीट कर रोएंगे, चाहे वो संसार में भले व्यक्ति क्यों ना हो। इसलिए हमें सबको बताना चाहिए यीशु मसीह के सुसमाचार को, सबको सुनाना चाहिए। और बाइबल में लिखा है जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। अब क्रूस के समय एक सैनिक ने प्रभु यीशु मसीह के सीने में भाला मारा था, वो भी प्रभु यीशु मसीह को देख के रोएगा कि मैंने प्रभु को भाला मारा था। सब रोएंगे। अभी हम लोग प्रभु के लिए कार्य करें, पता है वो लोग रोएंगे, और जो सच्चे मसीह हैं वो दिन आनंद के साथ, जो सच्चे मसीह हैं न्याय के दिन आनंद के साथ प्रभु का जय जयकार करेंगे। अब हम फिर से आ जाएं प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 31 पद। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पौलुस कहता है दरोगा से, जैसे ही दरोगा पूछता है कि है सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, पौलुस कहता है कि तू और तेरा घराना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखिए, हम जब तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम चाहे सोना चांदी क्यों ना बहा दें, कि उतना उपवास रह जाएं, कितना हम कंगालों को दान दें, अपने बदन पे कितना भगवान का नाम लिख लें, हमें उद्धार नहीं मिलेगा जब तक हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। 32 पद में लिखा है और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। ये रात की बात है, रात की बात। रात को ही दरोगा और दरोगा के पूरे परिवार को पौलुस और सिलास ने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाया, रात को ही। 33 पद में लिखा है रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। देखिए, ये घाव दरोगा के दिए हुए थे, उनके सैनिकों के दिए हुए थे, उसी घाव को दरोगा धोता है। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत
बपतिस्मा लिया। देखिए बपतिस्मा भी लिया, रात को ही वो लोग बपतिस्मा लिए। वो लोग ये नहीं कहे कि रुको भाई कल ले लेते हैं, परसों ले लेते हैं, नरसों ले लेते हैं, या अभी हमें सोचने दो, ऐसा दरोगा ने नहीं कहा। बल्कि दरोगा ने रात को ही प्रभु का वचन सुना, रात को ही अपने सारे घराने समेत और सारे घराने समेत बपतिस्मा लिया। ये बार बार बाइबल बपतिस्मा क्यों बता रही है? बच्चों को बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे सही और गलत की परख नहीं जानते। बच्चे ईश्वर के समान होते हैं। इसलिए जो समझ में सयाने हैं, जिनको अच्छाई और बुराई का पता है, बपतिस्मा का जरूरत उनको है। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। वो लोग आनंद किए। कितनी अद्भुत बात है। हम मसीह के साथ दुख उठाते हैं तो पता है हमारे दुख के द्वारा कितने लोगों का जीवन बदल जाएगा। मसीह के साथ दुख उठाने से हम कभी भी न डरें। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 3 पद निकालिए। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 3 पद। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। अच्छा योद्धा कौन है? प्रभु यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाता है, वही मसीह यीशु का अच्छा योद्धा है। हम जितना दुख मसीह के नाम के लिए उठाते हैं, हम उतने अच्छे योद्धा हैं प्रभु यीशु के। लेकिन हम कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में हमें संसार का खुशी मिलेगा, खजाना मिलेगा, तो फिर हम झूठे मसीह हैं। बाइबल कह रही है मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। पौलुस को क्यों चुना प्रभु यीशु मसीह ने? चलिए निकालिए 9 अध्याय प्रेरितों के काम 9 अध्याय और 16 पद और 15 पद पढ़िए। प्रेरितों का काम 9 अध्याय 15 पद। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आपको परमेश्वर ने संसार में से चुन लिया है। आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हो। पात्र का मतलब कुछ चीज हम खरीदते हैं चुन कर, तो उसको काम में लाते हैं कि फेंक देते हैं? उसको काम में लाते हैं। अगर टोकरी खरीदते हैं तो टोकरी को सजा के नहीं रखते, उस पर सब्जी वगैरह डालते हैं, तो बोझा तो बढ़ गया ना। हम लोगों को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा संसार में से चुन लिया है कि यीशु मसीह के नाम के लिए हम दुख उठाएं। हम परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह साउल को चुनता है और हनन्याह से कहता है कि साउल मेरा चुना हुआ पात्र है। फिर यहाँ 16 पद में कहता है हनन्याह से प्रभु यीशु मसीह पौलुस के बारे में, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना है। दुख उठाना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर सुख नहीं भोगा, उसने दुख उठाया है। अब कई पास्टर आज के गलत प्रचार करते हैं, प्रभु में आ जाओ बहुत सुख मिलेगा, प्रभु को अपना लो धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, कार मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा। ये सब के सब गलत और झूठा शिक्षा है। बेशक परमेश्वर हमारी घटी कमी को जानता है। बेशक वो जानता है कि हम बेरोजगार हैं या हमारे पास जॉब नहीं है, परमेश्वर जानता है। लेकिन पहले हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें तो परमेश्वर स्वतः ही हमारी घटी कमी को पूरी कर देगा। लेकिन ये सोच कर आना मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा तो दौलत मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, ये ना, ये झूठा शिक्षा है। ये ऐसे शिक्षाओं से बचिए। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि पहले के कलीसिया में लोग अपना अपना धन लेकर प्रेरित के पांव पर रखते थे, और आज लोगों को गलत शिक्षा दिया जाता है कि आप लोगों को धन मिलेगा। ये गलत शिक्षा है। ये तो ज़्यादा समय न लेते हुए महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुतायत आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे, उससे पहले एक गीत गाएंगे।